क्या कलीसिया बड़ी मुसीबत के वक्त ज़मीन पर होगी? क्या रैप्चर बिब्लिकल है? आप सबको वेलकम है आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यीशु मसीह की सीक्रेट कमिंग के बारे में बात करने वाले हैं और इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि क्या रैप्चर बिब्लिकल है, यीशु मसीह की दूसरी आमद और यीशु मसीह की खुफिया आमद में क्या फ़र्क है, मतलब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड सीक्रेट कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसके बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है, आइए इस बात को बाइबल मुकद्दस से समझने की कोशिश करते हैं। मसीही कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने को ज़्यादातर मसीह तो मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका इनकार भी करते हैं। वो कहते हैं कि रैप्चर का कोई एविडेंस नहीं और वो सिर्फ यीशु मसीह की दूसरी आमद पर ईमान रखते हैं और यीशु मसीह की सीक्रेट कमिंग को वो लोग रिफ्यूज़ करते हैं। इब्रानी में रैप्चर को हरपाज़ो और इंग्लिश में स्नैच अवे, टेक अवे, कोट अवे और कोट अप के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, जैसे चोर कीमती चीज़ें चुरा कर ले जाता है। यीशु ने मुकाशवा की किताब उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत में कहा, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। इस वर्ष में यीशु मसीह हमें अपनी सीक्रेट कमिंग के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो कलीसिया को लेने के लिए आने वाले हैं। और अगर हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 4था बाब और उसकी 16वीं से 17वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद खुद ही आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा और पहले तो वो जो मसीह में मुवे जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहें। ये जो आवाज़ है सिर्फ वो सुनेंगे जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। यीशु मसीह ने भी कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, जिसके बारे में हम यूहन्ना की किताब उसका 10वां बाब में पढ़ सकते हैं। याद रखें कि कोई नहीं जानता कि चोर किस वक़्त आता है और कीमती चीज़ें चुरा कर ले जाता है। हमें उस वक़्त पता चलता है जब वो हमसे गुम हो जाती हैं। इसी तरह जो यीशु पर ईमान नहीं रखते उनको बाद में इस बात का एहसास होगा। और बाइबल मुकद्दस में भी हमें 10 कुंवारियों का जिक्र मिलता है, जिनमें से 5 के पास तेल ख़त्म हो गया और वो सो गई और दूल्हा आया और उनको उस वक़्त पता चला जिस वक़्त पर के वो पीछे छूट गई। और अगर हम मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 40वीं से 41वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो लिखता है, उस वक़्त 2 आदमी खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद भी इसके बारे में सिखाया और कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही इब्ने आदम के आने पर भी होगा। जैसे नूह और लूत के दिनों में लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे और खुदा की अदालत और गज़ब से बिल्कुल नावाकिफ़ थे और उन्हें बाद में खबर हुई, लेकिन नूह और लूत को इसके बारे में पता था क्योंकि वो रास्तबाज थे। एक बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि एक दिन ये दुनिया की अदालत होगी और हर एक अपने कामों का हिसाब देगा। बाइबल में लिखी हुई प्रोफेसीज एक एक करके हमारी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं और जैसे लिखा है एज इट इज़ वैसे ही पूरी हो रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम उस अजीम दिन की तरफ बढ़ते जाते हैं। कोई नहीं बता सकता जिससे कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हम उस दिन के करीब हैं। हम इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है और मसीहों पर जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, जैसे मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 12वीं आयत में कहा गया कि बेदीनी के बढ़ जाने के सबब से बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आसमान पर उठा लिया जाने को पुराने अहदनामा के 2 अजीम प्रॉफिट्स ने एक्सपीरियंस किया, जिनमें से पहला हनूक है, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है कि हनूक खुदा के साथ चलता था और वो उठा लिया गया। और दूसरा एलिया है, जिसको कि अलीशा ने विटनेस भी किया और आसमान पर जाते देखा भी। और एलिया ने अलीशा से कहा
کہ अगर तू मुझे जाते हुए देखने पाए तो मेरी अनॉइंटिंग का 2 गुना तुझे मिलेगा, और अलीशा को एलिया की अनॉइंटिंग का 2 गुना मिला भी। और नए अहदनामा में हमारे खुदावंद यीशु मसीह हवा में उठा लिए गए, जिसे के शागिर्दों ने विटनेस भी किया। जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो भी इसको एक्सपीरियंस करेंगे और आसमान में उठा लिए जाएंगे। अगर हम पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 53वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और यह मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। और उस वक़्त वो कौल पूरा होगा कि मौत फतह का लुकमा हो गई। और अगर हम करंथियों की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 51वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पौलुस हमें एक भेद की बात बताता है, और वो कहता है कि देखो मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर हम बदल जाएंगे, और ये एक पल में एक दम में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। और अगर हम यूसाया की किताब उसका 57वां बाब और उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, सादिक हलाक होता और कोई इस बात को खातिर में नहीं लाता, और नेक लोग उठा लिए जाते। हयावर नहीं सोचता कि सादिक उठा लिया गया ताकि आने वाली आफत से बचे। इस वर्ष में हमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि इससे पहले कि बुराई सारी दुनिया को अपने वश में करे, ईमानदार लोग उठा लिए जाएंगे। इससे पहले कि बुराई पूरी दुनिया पर राज करे, हम उठा लिए जाएंगे। और यीशु मसीह की दूसरी आमद फ़र्क है जिसमें वो सबको नजर आएंगे। इसके बारे में मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत कहती है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। इस बार यीशु मसीह जजमेंट करने आ रहा है। ये मुकद्दस लोग वही हैं जो सीक्रेट कमिंग में उठा लिए जाएंगे। और अगर हम मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना भी होगा। इस आमद में सब लोग खुदावंद यीशु मसीह को देखेंगे। अपनी फर्स्ट कमिंग में यीशु मसीह हम्बल बनकर आए थे। इस बार वो एक माइटी किंग और एक माइटी वॉरियर की तरह आने वाले हैं, और सब जानेंगे कि वो कौन है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। राजाओं का राजा आ रहा है और दुनिया एंड के बिल्कुल करीब है। यीशु ने मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब और उसकी 32वीं और 33वीं आयत में हमें सिखाया, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती है और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक है, बल्कि दरवाज़ा पर है। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।